is the last point possible further polymerization of protein? सर ये समझ नहीं आया. प्रोटीन प्रोटीन में पॉलीमराइजेशन होगा. Yes sir. प्रोटीन प्रोटीन में पॉलीमराइजेशन, दैट मीन्स प्रोटीन प्रोटीन एक दूसरे में बाइंड होगा, जो कि ठीक नहीं है. दैट्स व्हाई दिस टेक्सचर हार्डनिंग. और वो प्रोटीन, अगर वो उस तरह का प्रोटीन अगर हम खा रहे हैं, so that protein is not good for your health. सर जो एक वर्ड आया था कैनिंग प्रिजर्वेशन के लिए, सर वो क्या होता है? Canning. यस सर. Canning is a advanced method of preservation of fish where we are applying a high temperature. Okay, that means application of heat in a airtight container. In canning, what we are doing, we are applying a heat in a airtight container to preserve the fish or to preserve the food. Airtight container means, airtight container means there will be no oxygen, there will be no presence of air. We are removing the air from the pack to make anaerobic environment. So that is in case of canning. At the same time, we are applying a high temperature, 121 degrees C. हाँ बोलो बोलो अंजना. सर वो कब तक वैलिड होता है? आई मीन कितने मंथ तक या फिर कितने दिन तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं कैनिंग हम मेथड सालों से? भर रख सकते हैं और उसको हम रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं. जब मन होगा खोल के खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ओके सर. सालों भर हम छोड़ देंगे फिर भी हमारा फूड खराब नहीं होगा. कैनिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज वही है. कैंड फूड में वी कैन कीप फॉर ईयर, मतलब 1 साल तक भी रख सकते हैं, 2 साल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. फूड हमारा एज सच रहेगा. बोलो सर बोलो ना. सर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी लॉस नहीं होता है ना? ना. सर फिर वो ड्यूरिंग स्पोर्ट्स होता क्यों है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस? क्या क्या ड्यूरिंग? सर जैसे बाय द वे बहुत दिनों से कोई नहीं खेलता और सडन खेलता है तो वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन क्यों? होता है क्योंकि सर. हमारा मसल्स बहुत एक्टिवली मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स. तो उस हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए ना. सो जिस सेल में ऑक्सीजन, मतलब हमारा वर्क इतना हो रहा है कि उस सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है उतनी क्वांटिटी में, तो वो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा हमारा ग्लूकोज एनारोबिक, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म ए लैक्टिक एसिड. तो हम जब हम सुबह उठेंगे, अरे यार इधर दर्द कर रहा है, बोलते हैं ना, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली प्ले कर रहे हैं. सो देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द फिश मसल्स. सो हर सेल्स में वो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए, तो वो सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं उसको मिल रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट मींस होते हैं एंड देन इट विल फॉर्म ए लैक्टिक एसिड. Mama, I am on call here. Sorry, I am taking class. I will call you later. सर ग्लाइकोलिसिस तो हमेशा एनारोबिक ही होता है ना? ग्लाइकोलाइसिस 2 पाथवे है. एक है एरोबिक जो कि लाइव कंडीशन में होता है, जब मछली जिंदा रहेगी पानी में, जब मछली जिंदा रहेगी वाटर में, उसमें होता है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस.
लेकिन जैसे ही मछलियों को पानी से बाहर निकालेंगे वहां हम ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं ना, तो क्या होगा, उसके शरीर में के अंदर में जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बचा हुआ है उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और वो तब तक ब्रेकडाउन होगा जब तक कि कंप्लीट हमारा ग्लूकोज खत्म नहीं हो जाए। That's why we have to do this preservation to stop the spoilage. Next topic will be spoilage. Then you will your this concept will be clear. Yeah, और कुछ? सर कैनिंग सर माइक्रोवेव और ओवन की तरह सर बोल सकते हैं, वो एज अ मशीन होगा? नहीं यार, कैनिंग बहुत बड़ा मशीन सब है। कैनिंग माइक्रोवेव तो तुम्हारा कुछ बना हुआ है, उसको तुम हॉट कर ले सकते, तुरंत खा सकते हो। कैनिंग जो है ना, जैसे हमारा रिटॉर्ट है, ये ऑटोक्लेव है हमारा ना, माइक्रोबायोलॉजी लैब में देखे होंगे, 2 वर्टिकल मशीन है, ऑटोक्लेव है। सो बेसिकली कैनिंग में क्या करते हैं, कैन को बना करके मछलियों को पैक करते हैं, कंटेनर रहता है, मछलियों को पैक करते हैं, उसमें मीडिया डालते हैं, हीटिंग मीडिया डालते हैं और लिक्विड मीडिया डालते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉस और इन द फॉर्म ऑफ ब्राइन और इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, ठीक है। एंड देन वी आर क्लोजिंग द लिड, एंड आफ्टर क्लोजिंग वी आर कीपिंग इन द रिटॉर्ट or keeping into the autoclave, and there we are applying a high temperature, ठीक है। so that container is anaerobic because we have removed the air from the container. So canning is a application of heat in a airtight container to preserve the feed, to preserve the food. कैनिंग का कोर्स है हमारा, एक सेमेस्टर पढ़ेंगे बढ़िया से, उसमें पढ़ेंगे, है ना, डोंट वरी। सर बोलो। सर क्रायोजेनिक फ्रीजिंग कैसे क्या होता है सर, क्या कैसे वर्क करता है? आप फर्स्ट स्लाइड में बता रहे थे। क्रायोजेनिक फ्रीजिंग है ना, इट इज ए क्विक फ्रीजिंग। क्विक फ्रीजिंग दैट मीन्स विद इन ए शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी कैन फ्रीज द फिश, बट जिसको हम रैपिड फ्रीजिंग भी बोलते हैं, रैपिड फ्रीजिंग। जैसे कैसे होता है वो? प्लेट जैसे लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर है, उसमें क्या होता है, हम लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेंट को ही हम डायरेक्ट फिश के ऊपर में स्प्रे करते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन अगर हम देखे होंगे, मींस यहाँ पे तो शायद नहीं, अगर मूवी देखा होगा, मूवी सब में देखे होंगे, अरे हाथ डालते हैं अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन में, तो विद इन ए सेकेंड अगर हम हाथ को बाहर निकाले, वो पूरा हमारा हाथ हमारा फ्रोज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, because their this boiling point of this liquid nitrogen is -195। सोचो -195 पे कोई चीज को हम डालेंगे तो 2 से 5 सेकंड के अंदर में ही साढ़े का साढ़ा फ्रीज हो जाएगा। जनरली वाटर जो है हमारा फ्रीज का कितना पे होता है सॉलिडिफिकेशन? 0 डिग्री सर। 0 डिग्री से प्योर वाटर है तो, और इम्प्योर वाटर है तो, या सॉल्ट वाटर है तो फिश का फ्रीजिंग पॉइंट और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्ट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सबका सेम है या अलग अलग? डिफरेंट होगा सर। डिफरेंट होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, फिश को अगर हम -195 और -196 डिग्री सी पे रखेंगे तो वो तो 5 से 6 सेकंड के अंदर में सारा फ्रीज हो जाएगा। Because we are applying such a high temperature, such a low temperature, not high temperature, such a low temperature, -196. ठीक है Sir, बोलो। what is the function of expansion valve in refrigeration cycle?
रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या है, हमारा जो 4 कंपोनेंट है, कंप्रेसर से जो हमारा रेफ्रिजरेंट प्रेशराइज होकर के कंडेंसर में जाता है, एंड कंडेंसर के बाद में हमारा एक्सपांशन वाल्व है। वाल्व का काम होता है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट। जैसे हमें पंखा है गर्मी में, वो जो हम चलाते हैं तो उसमें 2-3 स्विच होता है, या नहीं तो कुछ नॉब घुमाने वाला होता है। बाय रोटेटिंग दैट नॉब वी कैन control the speed of fan. So like that, by rotating the expansion valve, we can control the speed of, or we can control the flow of refrigerant. So that is the function of that Okay, sir. expansion valve. So basically compressor to condenser, condenser to expansion valve, और expansion valve से ये जाता है evaporator में। किसी किसी सिस्टम में एक्सपांशन वाल्व से पहले रिसीवर भी होता है। रिसीवर का फंक्शन है टू स्टोर द रेफ्रिजरेंट। Sir, temporarily or permanent? टेम्पोररी नहीं, Sir, that स्टोर मतलब receiver. हाँ, हमें जो भी हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है कंडेंसर से, उसको हम वो रिसीवर में स्टोर करते हैं, लेकिन वो तो हमारा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। रेफ्रिजरेशन साइकिल इज नॉट ए स्टॉप, कोई मींस नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। रेफ्रिजरेंट हमारा फ्लो मोड में होना ही चाहिए, बट वहां पे हम स्टोर करके रखते हैं, एंड देन बाय रोटेटिंग दिस एक्सपांशन वाल्व द फ्लो ऑफ दिस रेफ्रिजरेंट वी कैन कंट्रोल। रेफ्रिजरेंट कभी स्टॉप नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस चलते ही रहेगा। कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से रिसीवर, रिसीवर से एक्सपांशन वाल्व, एक्सपांशन वाल्व से हमारा इवोपरेटर, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और कुछ अदरवाइज क्लोज करें। Shall I close? Yes, sir. Okay, ठीक है, पढ़ो अच्छे से। Thank you, sir. Thank you. Okay.